नमस्कार। आज हम पुनः आपके सम्मुख टीजीटी पीजीटी की प्रश्न उत्तर श्रृंखला में नए प्रश्नों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप चाहे जिस ईयर के प्रश्न पत्र उठाकर देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश का टीजीटी हो, चाहे केंद्रीय नवोदय दिल्ली अधीनस्थ या उत्तराखंड या किसी अन्य राज्य का हो, तो आपको 80 से 85% इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, किस पौष संगीत में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने का निर्णय लिया गया? हमारे विकल्प हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जो चतुर्थ बौद्ध संगत हुई थी, उसी में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने का निर्णय लिया गया था। यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। यहीं पर भगवान बुद्ध की मूर्ति निर्मित करने का प्रस्ताव रखा गया था या पास हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, आतिश कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा की प्रतिलिपि किसके निमंत्रण पर तैयार की? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, ललित कला अकादमी दिल्ली, आधुनिक कला दीर्घा दिल्ली, पुरातत्व विभाग दिल्ली। तो आतिश कुमार हल्दर और समरेंद्रनाथ ने जोगीमारा की प्रतिलिपियां भारतीय पुरातत्व विभाग के कहने पर तैयार की थी, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 4 सही है। अगला हमारा प्रश्न है, चीन के किस राजवंश के समय में अजंता के विशेष प्रभाव को ग्रहण किया? हुआंग, टोंग, होंग, युआंग। तो चीन के टोंग राजवंश के समय में अजंता का विशेष प्रभाव यहाँ के चित्रों पर दिखाई देता है, इसलिए विकल्प संख्या हमारा 2 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, धर्मराज का स्तूप है पटना, सारनाथ, नालंदा, गया। तो धर्मराज का स्तूप का जो संबंध है वो सारनाथ से है, इसलिए विकल्प संख्या हमारा 2 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, हेलन रोबिन्सो ने किस शैली को बिहार शैली के नाम से संबोधित किया है या नाम दिया है? जैन शैली, पाल शैली, अभ्रंश शैली, सभी। तो पाल शैली को इन्होंने बिहार शैली का नाम दिया है, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 2 सही है। अगला हमारा प्रश्न है, हेलेन रूबेंसो ने किस पुस्तक में पाल शैली को बिहार शैली का नाम दिया? आर्ट ऑफ एशिया, आर्ट ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ वर्ड। तो आर्ट ऑफ एशिया में इन्होंने जो है पाल शैली को बिहार शैली के नाम से संबोधित किया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प संख्या 2 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, तारा देवी का संबंध है जैन शैली, पाल शैली, अभ्रंश शैली, सभी से। तो तारा देवी को जो है संबंध पाल शैली से है, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 2 सही होगा। तारा देवी का संबंध बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से है। ये तंत्र मंत्र की देवी मानी जाती हैं, जो पाल शैली में प्रमुखता के साथ चित्रित की गई, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 2 सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, मांडू में चित्रित कल्पसूत्र कहाँ पर संग्रहित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, राज्य संग्रहालय लखनऊ, सलारगंज संग्रहालय, मानसिंह संग्रहालय। तो मांडू में जो कल्पसूत्र चित्रित किया गया है वह वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 1 राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है, मांडू में चित्रित कल्पसूत्र का धरातल है लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का। तो मांडू में जो कल्पसूत्र चित्रित किया गया है वह लाल रंग के धरातल पर निर्मित है, इसलिए विकल्प संख्या हमारा यहाँ पर 1 लाल सही है। अगला हमारा प्रश्न है, किस में अभ्रंश की परंपरा टूटती? निम्नलिखित में से किस में अभ्रंश की परंपरा टूटने लगती है या टूटती हुई दिखाई पड़ती है? किस ग्रंथ में अभ्रंश की परंपरा टूटती हुई दिखाई देती है? सही क्वेश्चन ए होगी भाषा इसकी। लौह चंद्र, कल्पसूत्र, बाल गोपाल स्तुति, सभी। तो आप जब अभ्रंश शैली को पढ़ेंगे तो तीनों ग्रंथ जो आपको लौह चंद्र, कल्पसूत्र और बाल गोपाल
स्तुति है, इन तीनों में कुछ ऐसी विशेषताएं मिलती हैं जो अभ्रंश शैली से इतर या उसका विकसित रूप दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए विकल्प संख्या 2 यहाँ पर 4 सही है। सभी ग्रंथों में अभ्रंश शैली की जो विशेषताएं हैं वह टूटने लगती हैं या दिखना कम हो जाती हैं, इसलिए विकल्प संख्या यहाँ पर 4 सही है। यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आ भी सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, मांडू कल्पसूत वाली प्रति बनाई। हमारे विकल्प हैं हाजी मंदनी, हाजी तैमूर, हाजी महमूद, इनमें से कोई नहीं। तो मांडू में जो कल्पसूत चित्रित किया गया था उसको हाजी महमूद ने चित्रित किया था। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसकी पृष्ठभूमि लाल रंग की है। अगला हमारा प्रश्न ये इतने ही आज के प्रश्न थे। आशा करते हैं यह आपके लिए तैयारी की दृष्टि से काफ़ी अच्छी जानकारी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही कुछ मज़ेदार जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।